बहुत ही करूर घटना, हृदय विदारक। ये पूरे हरियाणा की बात नहीं है, ये पूरे भारत में विश्व का मामला है। चाहिए ऐसे हत्यारों की ऑन द स्पॉट हत्या करनी चाहिए। हम आह्वान करते हैं कि मनीषा के हत्यारों को जल्द से जल्द उनका ट्रायल करके और उनको जो कानून में जितने सकता है घटनाएं हो, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी किडनियां नहीं निकाल सकता, अपनी आंखें नहीं निकाल सकता। सुसाइड करने वाला कितना भी बड़ा व्यक्ति। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। तो साथियों, लोहारों के मनीषा हत्याकांड से उपजा आक्रोश अब हरियाणा की सीमाओं को पार कर चुका है। न केवल हरियाणा बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी जन आक्रोश उबाल पर है। हर गली, हर गांव और हर घर से एक ही मांग उठ रही है कि बेटी मनीषा को न्याय दिलाओ, क्योंकि मनीषा अब केवल हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी बन चुकी है। इसी क्रम में आज राजस्थान के झुंझुनू जिले के डुलानिया गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। ये कैंडल मार्च शिव मंदिर जालपानी से शुरू होकर माता मंदिर तक पहुंचा, जहां उपस्थित लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर मनीषा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मनीषा को न्याय दिलाओ, दोषियों को फांसी दो जैसे जोरदार नारे गूंजते रहे। इस मामले को लेकर लोगों ने क्या कहा है, जरा आप भी सुनिए। आज डुलानिया ग्राम में सभी ग्रामवासी हरियाणा के अंदर सिंघाणी के क्षेत्र में एक बहुत ही करूर घटना, हृदय विदारक, एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ क्रूरता से जघन्य अपराध किया गया है और डुलानिया गांव के सभी ग्रामवासी उस क्रूरता का विरोध करते हैं। उस निर्दोष जो बच्ची थी उसके साथ जो अपराध किया गया है, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सभी ग्रामवासी डुलानिया आह्वान करते हैं हरियाणा सरकार से जल्दी से जल्दी उस बच्ची को न्याय मिले। मेरा नाम मोनिका शोरान है, मैं डुलानिया गांव से हूँ। आज हम डुलानिया सभी ग्रामवासी लोहारू क्षेत्र के, सिंघाणी क्षेत्र के डाली लक्ष्मण में एक बेटी के साथ बहुत ही क्रूरता की गई है, जिसको न्याय दिलाने के लिए सभी भाई बहन, चाचा ताऊ, ग्रामवासी सभी शामिल हुए हैं। उसके साथ बहुत ही क्रूरता से उसको मारा गया है। उसको न्याय दिलाने के लिए सभी इकट्ठा हुए हैं। बहन मनीषा को न्याय मिले, ये कोई आम घटना नहीं है, ये उग्र आंदोलन का भी रूप ले सकता है। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 6 दिन हो गए। हमारे हिंदू समाज में जब भी कोई खत्म हो जाता है उसको 10 मिनट में नहीं रहने दिया जाता, उसके अंतिम शव की तैयारी की जाती है। आज 6 दिन हो गए, प्रशासन कर क्या रहा है? अभी तक कुछ नहीं किया है। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाली जा रही है, कोई फोन ट्रेस लोकेशन कुछ नहीं किया जा रहा है। ये हरियाणा सरकार की बहुत ही नाकामी वाली हरकत है। इसमें सभी विचारों को देखते हुए लग रहा है कि इसमें राजनीतिक दल का कोई बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसके साथ में ही ऐसी क्रूरता वाली हत्या की गई है। उसके बॉडी के पार्ट्स भी निकाले गए हैं जो किसी सर्जन के द्वारा किए जा सकते हैं। ये बहुत ही गंदी हरकत है। ये पूरे हरियाणा की बात नहीं है, ये पूरे भारत में विश्व का मामला है। कहीं भी ये घटना किसी भी बहन के साथ हो सकती है। आज हमारे साथ इतने बहन हैं, भाई हैं, किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। इसको रोकने के लिए सरकार को कठिन से कठिन प्रयास करने चाहिए। बहन मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे हत्यारों की ऑन द स्पॉट हत्या करनी चाहिए। एक बयान आया था, उसका जो पिताजी गया था तो उसको ये बोला गया था पुलिस के द्वारा कि 3 दिन के अंदर आपकी बेटी सर्टिफिकेट लेके आ जाएगी। आप एक लड़की हो, इसके बारे में प्रशासन से आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, प्रशासन का तो काम बहुत ही खराब हो रहा है। प्रशासन हवा में है, क्योंकि उनको गरीबों की बेटियों से कोई मतलब नहीं। आज उसी जगह अगर प्रशासन के किसी नेता की बेटी होती, पुलिस अधिकारी की बेटी होती, बताओ इतना टाइम लगता क्या? नहीं लगता इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। ये है कोई नेता की प्रशासन में कोई बड़ी, ये तो राजनीतिक दल दिखाई दे रहा है। 6 दिन हो गए, कर क्या रही है सरकार? नई रिपोर्ट दिखा रही है। अब तो अभी और भी आरोप लगाए जाएंगे उस बेटी पर, क्योंकि राजनीतिक दल के जो भी है उनको बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और भी किए जाएंगे, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मनीषा को न्याय दो, मनीषा को।
प्रशासन से आप क्या कहना चाहोगे? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी मनीषा को न्याय दे, वरना हम सभी मिलकर युवा यूथ जितने भी हैं सभी मिलकर ऑन द स्पॉट करेंगे। जो उन्होंने बेटी के साथ किया वही उनके हत्यारों के साथ होगा। अगर प्रशासन से नहीं होता तो यूथ को बोले, ग्रामवासियों को, जनता को बोले। आपके अनुसार इस जघन्य अपराध के लिए उस पापियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? उनके लिए सजा वैसी ही सेम सजा, जैसी करनी वैसी भरनी। उनके हाथ पैर काट दो, जैसा उस बेटी के साथ हुआ वैसा ही करो, बीच सड़क पे नंगा दौड़ाओ उनको। मैं कपिल शर्मा ग्राम डुलानिया का निवासी हूं और देश की जो बेटी मनीषा है उसके साथ जो जघन्य जो उसकी हत्या की गई है उसके विरोध स्वरूप हम ये सारे ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं और ये कैंडल मार्च का एक आयोजन हमने किया है। प्राइमा फेसी ये देखने को मिला है कि उसमें प्रशासन की घोर लापरवाही है। सुना गया है कि वो 2-3 दिन पहले जब उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी घर वालों के द्वारा तो उनको ये कहा गया कि 3 दिन में वापस आ जाएगी। तो ये जो प्रशासन का जो अमानवीय चेहरा है उसके खिलाफ ये पूरा कैंडल मार्च का आयोजन ग्रामवासियों ने किया है और सरकार से और पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से उनके यही हम आह्वान करते हैं कि मनीषा के हत्यारों को जल्द से जल्द उनका ट्रायल करके और उनको जो कानून में जितने मतलब हद से ज्यादा जो सजा है ना वो उनको मिले, ये हम ग्रामवासी जो हैं वो प्रशासन से मांग करते हैं। और उस बेटी के लिए श्रद्धांजलि मैं सब ग्रामवासियों की तरफ से भी देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी जो आत्मा है उनको एक श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। नरेंद्र सिंह शेखावत डुलानिया इस निंदनीय घटना का संपूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से घोर निंदा करते हैं हम लोग। हिंदुस्तान जैसी जगह पे ऐसे जघन्य अपराध का होना कोई सामान्य घटना नहीं है। हिंदुस्तान ऐसी जगह थी जहां पे देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते थे और उसी जगह पर आज बहन बेटियों के साथ जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं वो वास्तव में शर्मनाक है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व की मीडिया के ऊपर ये खबरें छाई हुई रहती हैं। जब मैं विदेश में होता हूं तो मैंने बहुत बार देखा है हमारे यहाँ एक छोटी सी घटना होती है और उसको बहुत बड़ा हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि हिंदुस्तान का समाज किस तरह बढ़ रहा है और वो एक दिन नहीं लगातार उस खबर को बार बार दिखाते हैं, हाईलाइट किया जाता है। तो ये घटना केवल हमारे लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए जो एक सोचने वाली बात है कि हम किस दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं। संस्कृत में एक कहावत आती है, कामातुरम न भयम न लज्जा। एक कामुक व्यक्ति को न लज्जा होती है न शर्म होती है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे जितने भी जो कामी पुरुष हैं, जो कामुक हैं, अगर आपको कहीं पे भी दिखाई देते हैं आप उनको रोकिए। हमारे समाज में अगर कोई इस तरह बढ़ रहा है, आपको छोटी छोटी घटनाएं देखती हैं, उनको टोकने का काम कीजिए। क्योंकि हो क्या रहा है कि आज मीडिया और खास करके मोबाइल जब युवा हाथों में गया है तो उन्होंने उसका उपयोग की बजाय दुरुपयोग ज्यादा किया है। हो सकता है उसको उपयोग 5% होगा लेकिन उसका दुरुपयोग जो है अनगिनत है। हो सकता है 95% लोग जो है युवा है वो इस तरफ जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार की ये घटना हुई है उसमें मुझे नहीं लगता कोई युवा शामिल है। इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक या प्रशासन की उसमें संलिप्तता रही है। अगर नहीं रही है तो बाद में उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है। कारण क्या है कि कोई भी घटना अचानक नहीं होती है, या तो कहीं से प्लानिंग चली है या जिस तरीके से जो उसका शव का जो शत विकसित रूप मिला है उससे ये लगता है कि उसने खुद ने नहीं किया। अब अलग अलग एंगल निकल करके आ रहे हैं, उसने सुसाइड कर लिया होगा, उसको कोई जंगली जानवर खा गया होगा। हो सकता है ये घटनाएं हो, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी किडनियां नहीं निकाल सकता, अपनी आंखें नहीं निकाल सकता। सुसाइड करने वाला कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा जिगरे वाला हो, अपनी हत्या इस तरीके से निर्मम तरीके से नहीं कर सकता। आज जिस तरीके से न्याय और कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ रही हैं, जो रसातल में चला गया है, जनता उससे आह्वान करती है कि जिस दिन आपने जॉब ली थी, जिस दिन आपने ड्यूटी ज्वाइन की थी, जो कस्में आपने खाई थी, उसके ऊपर अगर आप रहेंगे, प्रशासन पुलिस अगर न्याय व्यवस्था अगर ठीक से है तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं हो सकती। मैं संपूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से यही अपील करूंगा कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और अपने जिस दिन जो कसम खा करके आपने जो जिम्मेदारी की एक जो भावना से थी उसी भावना के साथ में आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। जय हिंद, जय भारत।